वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ बढ़िया होगी। फ्रेंड्स हम भी बढ़िया हैं। सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी गाइस। तो देखिएगा, आज मैं इतना लेट ब्लॉग चालू कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंड। और मेरा आज मन भी नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने कुछ लोगों के ब्लॉग देखे तो मुझे मतलब मजबूर हो गई मैं बनाने के लिए, तो इस वजह से मैं बना रही हूँ। नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं बनाऊँ। अरे गर्मी आ गई ना, दाने वाने जाने कितने निकलने लगे हैं, है ना, बहुत निकलते हैं फ्रेंड। तो दोपहर का क्या, शाम को ही शाम हो गई है, 3 बज चुके हैं जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। सुबह से फ्रेंड सोच रही थी बनाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि बारिश हो गई हमारे फिरोजाबाद में। इस वजह से फिरोजाबाद में इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा। और किस किसके यहाँ पे बारिश हुई है आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोगों को एक टॉपिक पे मैंने ब्लॉग बनाया, नहीं तो मुझे कोई भी मतलब ब्लॉग बनाने का वो नहीं था कि मैं आज ब्लॉग बनाऊँगी। मैं बनाती नहीं ब्लॉग, लेकिन जब मैंने ब्लॉग देखा ना तो बनाऊँगी। फ्रेंड आप लोग तो जानते ही होंगे कि संजना एजेंसी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा तगड़ा हुआ वाला मैटर फैला हुआ है। ठीक है, पहले तो संजना के और मुस्कान की वजह से होता था, अक्षय, ठीक है, ये 3 लोगों की वजह से। अब उनकी बड़ी वाली भाभी हैं जो परी की मम्मी है सालू, ठीक है, उनके बड़े वाले भैया हैं, उनकी वजह से इतना मैटर फैला रहता है ना कि बहुत ज़्यादा। अभी कल परसों की बात है, ठीक है, संजना आप लोग तो जानते होंगे कि मुस्कान उनके ससुर के पास रह रही हैं। ठीक है, ससुर उनके मतलब रखते नहीं हैं संजना से, उनके परिवार से, उनकी माँ से। तो संजना अपनी माँ संजना के घर पे उनकी माँ रहती है, उनसे कोई मैटर नहीं है। ससुराल में जैसे कि एक पति पत्नी रहते हैं, उस तरीके से उनके मम्मी पापा संजना यदुवंशी के एक साथ में नहीं रहते हैं, क्योंकि वो गांव में रहते हैं उनके पापा, और उनकी मम्मी यहाँ रहती हैं जसवंत नगर में। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि संजना यदुवंशी के यहाँ पे पहले इतना मैटर फैला हुआ था अक्षय को और उनकी पत्नी को लेके, संजना का भी नाम आता था उसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब उनकी भाभी है जो सालू, जो परी है उनकी भतीजी, उनके उनके जरिए इतना मैटर फैला है, इतना मैटर फैला है कि पूछो मत। और जो उनकी भाभी है ना, तो वो अक्षय के पास तो रह नहीं रही हैं, आप समझ रहे हो ना। तो वो अपने ससुर के पास रह रही हैं गाँव में, अपने अपने हस्बैंड के साथ में नहीं रह रही, अपने बच्चे को लेके, कृष्णा को लेके अपने गांव में रह रही हैं अपने ससुर के साथ में। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और देखो उनके ससुर जो जो हैं, अब मैं ये नहीं कहूँगी किसकी गलती है किसकी नहीं है, ठीक है, उनका घर का मैटर है, वो जाने, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फ्रेंड किसी को जाति को लेके अगर तुम किसी को भी परेशान करोगे, किसी की भी जाति को तुम टारगेट करोगे, तो हर इंसान बोलेगा, ठीक है, चाहे वो कोई ही जाति का हो। अब तुम यादव हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि एससी वाले जाति को, जो छोटी जाति वाले हैं, उसको तुम टारगेट करो, उसको मारो, उसको पीटो। ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा। उनके मैटर में मुझे कोई बढ़ने का शौक़ नहीं है, उनके घर का मैटर है, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हर किसी की जाति को लेके तुम, छोटी जाति को लेके किसी को टारगेट करोगे तो वो ज़रूर बोलेगा, समझ रहे हैं आपने। तो यही चीज़ है, सालू गई होगी कहीं वो अपना हक मांगने के लिए, उनके भाई भी गए होंगे कि जब मुस्कान के लिए आप इतना कर रहे हो तो मेरे लिए भी करो। ये सही बात है, ठीक है, क्योंकि उनके भाई 2 हैं। अगर अगर छोटे वाली की बहू के लिए कर रहे हैं तो बड़े वाली के लिए भी करो। एसी वगैरह का कोई लफड़ा था, ठीक है, उन्होंने, उनके भाई हैं जो बड़े वाले, उन्होंने एसी वाले भैया को बुलाया समरवाने के लिए। वो उनके भाई और सालू हैं जो उनकी भाभी बड़ी वाली, वो ये बोल रही हैं कि मुस्कान ने एसी ख़राब कर दी थी और बोला था कि ले लो एसी के, अब क्या क्या लोगी, ख़राब तो हो ही चुकी है। तो उन्होंने एसी वाले भैया को बुलाया और एसी समरवाने लगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्या नाम है उसका, मुस्कान ने कुछ गुंडे बुलाए, गांव के लड़के थे, उन्होंने आए वो लोग और बोलने लगे कि तुम कौन कास्ट के हो, समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान से सुनना। कौन कास्ट के हो, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं जाटव हूँ। जाटव का मतलब क्या होता है, चमार, ठीक है, उन्होंने बोल दिया मैं चमार हूँ। भाई तो भाई, एक बात बताइएगा, कोई भी इंसान है वो किसी का भाई होगा ना, किसी का बेटा होगा, ठीक है।
उसकी जाति पूछ के इतनी मार लगाई है एसी वाले भैया की, इतनी मार लगाई है कि पूछो ही मत। ठीक है, उसके हाथ फ्रैक्चर कर दिया मार मार के। ये चीज़ है फ्रेंड। तो ऐसे किसी के साथ में नहीं करना चाहिए भाई। जाति में इंसान चाहे चमार हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे धोबी हो, चाहे धानु हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन किसी की जाति को लेके अगर तुम टारगेट करोगे तो हर कोई बोलेगा। ठीक है, अब तुम बड़ी जाति के हो, यादव हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटी जाति वाले इंसान नहीं हैं, गोबर खा रहे हैं। कोई इंसान, एक बात बताओ, कोई गोबर तो खाता नहीं है, सब खाना खाते हैं, सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं। जाटवों में देखो, धोबी धानों में देखो, वाल्मीकियों में देखो, इतने इतने ऊंची ऊंची कोठियाँ बन रही हैं। ज़रूरी थोड़ी कि यादव जाति के लोग ही पैसे वाले हैं और कोई पैसे वाला नहीं है या कोई बनवा नहीं पाएगा है। उनकी जात पूछ के उन भैया को इतना मारा है कि पूछो मत। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, तुम यादव हो, तुम बड़ी जाति के, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी जाति वाले कीड़े मकोड़े हैं जो उनको आओ और मसल के रख दो है। ये चीज़ तो नहीं होना चाहिए है। तुम यादव का तेवर दिखा रहे हो, मैं यादव हूँ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीज़ फ्रेंड आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जाति के लेकर कोई भी ऑब्जेक्शन उठाएगा तो हर जाति का लोग बोलेगा, हर जाति, छोटी बिरादरी हर कोई बोलेगी। ठीक है, खाना हम भी खाते हैं और बड़ी बिरादरी भी खाती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि जाति को लेकर टारगेट करें। तो फ्रेंड, आप घर का मैटर है वो वहीं तक सीमित रहे तो अच्छी बात है। किसी की जाति को लेकर करोगे तो इंसान फिर चुप नहीं बैठेगा, फिर वो बोलेगा, है ना। और मुस्कान तो है ही गलत, ये चीज़ तो है, मैं खुद बोलूँगी मुस्कान गलत है। ठीक, अगर उनके पापा मुस्कान के लिए कर रहे हैं तो सालू के लिए भी करें भाई, दोनों बहुएं हैं ना। हैं, 4 महीने से रोटी कमाने लगी है, कह रही मैं 4 महीने से रोटी कमा रही हूँ। सालू बोल रही है कि मैंने 7-8 साल रोटी खवाई है, 7-8 साल। 4 महीने ज़्यादा होते हैं, 7-8 साल ज़्यादा होते हैं। इतने बदतमीज़ लोग हैं, इतने बदतमीज़ लोग हैं। भगवान ने इन्हें ऊंची जाति का क्या बना दिया है, तो अपने आप को ये समझते हैं कि मतलब ये इंसान नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं जो इन्हें मसल के रख दो। यादव का तो दबदबा ज़्यादा ही कुछ फैला हुआ है। यादवों का अभी ये झुके नहीं है, यादवों की सरकार नहीं चल रही है। आई बात समझ में। यादवों की सरकार चलती थी ना, तब तो इन्होंने और आतंक फैला रखा था। तो इस वजह से घर का मैटर है, घर में सॉल्व करो। किसी की जाति पे जाओगे तो हर कोई कहेगा। ठीक, मैं ब्लॉग अपना बस इतना ही बनाना चाहती हूँ फ्रेंड। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना जाति को लेकर कोई कुछ बोलेगा, आप लोग उंगली उठाओगे या नहीं, किसी को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा।